आज के इस क्लास में हम सभी पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2k को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पहले के सारे एक्सरसाइज सॉल्व कराए जा चुके हैं और जो कि आपको वीडियोस में मिल जाएंगे, चैनल के वीडियोस में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 2k को, जिसमें किस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं पहले हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो फार्मूला आपका यूज होना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड और सेकेंड ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हो तो हम इसको इस फॉर्मूले के द्वारा यूज करेंगे। क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई अगर दिया है और इसका फैक्टराइजेशन आपको करने के लिए बोले तो सबसे पहले इन तीनों को क्यूब रूट को प्लस कर देंगे और दूसरे में इन तीनों के अलग अलग स्क्वायर्स को प्लस करेंगे, साथ में दो दो के मल्टीप्लिकेशन को माइनस में करना है। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है, ठीक है। तो करना क्या है, कैसे करना है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं और इस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन 125 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 64 सी स्क्वायर प्लस क्या है 64 सी स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 60 ए बी सी दिया हुआ है माइनस 60 ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी दिया हुआ है। इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है, यानी ये आपको जो एडिशन के फॉर्म में दिया इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हमारा क्या ये फार्मूले के फॉर्म में है तो इस फार्मूले का अप्लाई करें, नहीं है तो इसके पहले के जो भी हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, जो भी आप तरीका पढ़े उस तरीके को हम लोग इस क्वेश्चन में लगाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ इसी फार्मूले पर जैसा कि हम लोग लिखा हुआ है, क्या लिखा हो फिर से एक बार देख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तीन टर्म है, तीनों के क्यूब है, साथ में मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई तीनों टर्म है और माइनस के साथ है। यहाँ ये प्लस के साथ है माइनस के साथ है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ये देखिए। तो फर्स्ट हम लोग को क्यूब के रूप में बदल कर देखेंगे क्या ये 3 मल्टीप्लाई के साथ आता है या नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन ही नोट कर लेते हैं। जी अब क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 125 का क्यूब रूट क्या होगा 5a आ जाएगा होल क्यूब, प्लस b का क्यूब रूट b क्यूब आएगा और 64 को कन्वर्ट करेंगे 4c का होल क्यूब। अब क्या आना चाहिए, तीनों का क्यूब रूट निकल गया, 1 2 3 टर्म तीनों क्यूब के रूप में दिखाई दे रहे हैं, साथ में माइनस चाहिए 2 चाहिए, सॉरी 3 चाहिए और a चाहिए आपका यहां से, b चाहिए आपका यहां से और c चाहिए यहां से, तीनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन ये हुआ। अगर इसका मल्टीप्लाई करने पर ये मेरा 60 ABC आता है, मतलब इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं, 3 5 जा 15 4 जा 60 60 है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c है, अगर है यानी कि फार्मूला लग जाएगा तो क्या लगेगा, पहले हम तीनों को प्लस में लिखेंगे, जो क्यूब रूट निकाले इसको क्या लिखेंगे प्लस में लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट में 5a प्लस b प्लस 4c लिख लिया, क्लियर है। दूसरे ब्रैकेट में इन सभी का अलग अलग स्क्वायर्स का सम करना है, यानी 5a का स्क्वायर यहां लिख लीजिए, प्लस b का स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस 4c का स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। माइनस के साथ पहली बार में पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई है, तो 5a मल्टीप्लाई b
फिर माइनस लगना है, दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई है, 4 का 4 से, और ये बी सी आ जाएगा। फिर तीसरे का पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस लगा लीजिए, 4 5 जा 20 ए सी। अभी ये आपका बचा हुआ है स्क्वायरिंग, तो इसका स्क्वायर हम लोग खोल लेते हैं, 5a प्लस बी प्लस 4c इक्वल 5 5 जा 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 4 जा 16 सी स्क्वायर माइनस 5 ए बी माइनस 4 बी सी माइनस 20 ए सी। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इसी तरीके से हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए क्यूब प्लस 8b क्यूब। क्वेश्चन 2 है ए क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 64c क्यूब माइनस 24abc माइनस 24abc। तो पहला काम आपको बताया गया कि क्वेश्चन को चेक करना कि किस एक्सरसाइज यानी किस टाइप का फार्मूला लगना है, उसको अप्लाई करना। तो अगर देख रहे हो तो क्यूब के फॉर्म में 3 टर्म दे रहा है, तो क्यूब का क्यूबिक फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट करके क्यूब के फॉर्म में बदल लेते हैं। तो कैसे बदलते हैं देखिए, ए क्यूब का तो क्यूब रूट ए क्यूब ही आएगा, लिख लीजिए। 8b क्यूब को कन्वर्ट करेंगे 2b के होल क्यूब में, 64 का क्यूब रूट निकालेंगे आएगा 4, तो प्लस 4c लिखकर यहाँ पे क्यूब है, क्यूब लिख दीजिए। माइनस में 3 मल्टीप्लाई ए बी सी, माइनस 3 मल्टीप्लाई में यहां से ए आएगा, मल्टीप्लाई में यहां से 2b आएगा, मल्टीप्लाई में यहां से 4c आएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसका क्यूब तो सही है, इसका सही है, इसका भी सही है, इसको चेक करना है केवल। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो आगे बढ़िए, अब ए क्यूब को ए क्यूब में सॉरी फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला क्या है, यहां पर दिया हुआ लेफ्ट राइट फॉर्म में क्या करना है, तीनों को जोड़ के रूप में लिखना है क्यूब के फॉर्म में। तो पहला आएगा ए, दूसरा आएगा 2b और तीसरा आएगा 4c। जो ये क्यूब रूट निकाले हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है, वही यहां पर तीनों को प्लस के साथ लिखना है। हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, सभी टर्म के स्क्वायर्स का सम लिखना है। यानी पहला टर्म ए है तो ए का स्क्वायर, फिर बीच में क्या लगा, जोड़ है तो जोड़ लगा दीजिए, फिर 2b का स्क्वायर तो 2b लिखकर ऐसे छोटा सा स्क्वायर लगाकर ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लगा देते हैं। प्लस में क्या लिखेंगे, 4c, इसको ब्रैकेट में डालकर स्क्वायर लगा लेते हैं। माइनस में क्या लिखना है, 2 2 का मल्टीप्लाई, माइनस पहला और दूसरे का मल्टीप्लाई, पहला है a दूसरा है 2b, माइनस फिर से लगाएंगे दूसरे और तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई, दूसरा है 2b और तीसरा है 4c, फिर से माइनस आएगा और कौन आएगा, तीसरा और पहला, तो तीसरा है 4c मल्टीप्लाई में a। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही हम लोग उतार लेंगे। तो ऐसे उतारना है तो ये लिखा हुआ इसी को लिख लेते हैं, a लिखते हैं प्लस 2b लिखते हैं प्लस 4c लिखते हैं। पहले ब्रैकेट का काम हो गया। दूसरे ब्रैकेट में आई स्क्वायर है, लिख लीजिए, 2b का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर 4b स्क्वायर, बाहर प्लस रहना है रख लीजिए। 4c का होल स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16, c का स्क्वायर c स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ माइनस है, यहां तक ही मल्टीप्लाई करना, माइनस ही है तो माइनस लगाइए। a का 2 से मल्टीप्लाई 2a और b आपका है b लिख लीजिए, फिर से माइनस आएगा, लिखिए 2 का 4 से मल्टीप्लाई 8 bc, यहां पर माइनस है इसको भी लिखते हैं, 4 का ac से मल्टीप्लाई 4ac,
हो गया। जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई कर दिए इसका आंसर आ गया, यानी कि फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग एक बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन थर्ड दिया है 1 प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब। क्या दिया हुआ क्वेश्चन थर्ड? 1 प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 6bc 6bc। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ 1 है, इसलिए यहाँ तीसरा टर्म नहीं दिख रहा है क्योंकि 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई वही होता है। यानी इस क्वेश्चन में भी हम लोग तीनों टर्म आपको जो दिए हुए हैं, पहले तीन टर्म 1 2 3, इन तीनों टर्म का क्यूब रूट निकालना है और निकाल के मल्टीप्लाई 3 के साथ लिखेंगे। अगर आता है तो सही है, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो सही है ही, बट हम लोग एक बार करते हुए चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या आएगा? 1 का क्यूब रूट 1 ही आना है, तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं। बी क्यूब को भी बी क्यूब भाई इसको रहने दीजिए। 8 का क्यूब रूट क्या आएगा? 2 और सी का सी, तो ये इस तरीके से लिख दिए। साथ में अब क्या लिखेंगे? माइनस के साथ 3 लिखना है और इन तीनों के अलग अलग मल्टीप्लाई, जो स्क्वायर रूट्स निकाले क्यूब रूट निकाले उसका मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 2c। चेक करिए सही है, 3 2 जा 6 सही है, बी मल्टीप्लाई सी सही है, 1 तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये इसको वेरीफाई कर रहा है, यानी तीनों का क्यूब है, बीच में माइनस के साथ 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी है, यानी कि इस फार्मूले को ये पूरा कर रहा है। क्या फार्मूला? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में दिया है, तो पहले इन तीनों जो क्यूब रूट निकाले इसको तीनों को प्लस के साथ, फिर दूसरे ब्रैकेट में ही तीनों को स्क्वायर के साथ, फिर माइनस के साथ पहले का दूसरा मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर माइनस दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई तीसरे और पहले को माइनस के साथ लिख देंगे। तो यहां पर भी आ गया है, तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहला आएगा 1 प्लस बी प्लस 2c, यानी पहले ब्रैकेट में तीनों को जोड़ के रूप में, तो 1 का यहाँ पर, बी यहाँ पर और 2c यहाँ पर। दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c लिखकर इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस के साथ किसको लिखना है? पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई बी, फिर माइनस के साथ बी और 2c का मल्टीप्लाई लिखना है 2c, फिर माइनस के साथ तीसरे और पहले को लिखना है, तो 2c मल्टीप्लाई 1। ये मल्टीप्लाई का सब्ट्रैक्शन होगा और स्क्वायर का एडिशन होगा दूसरे ब्रैकेट में, ये इसको भी हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करना है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई सबको आता है, चलिए सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। तो 1 प्लस बी प्लस 2c, इसको हम लोग ऐसे ही उतार देना है। उतर गया, आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1, सभी लोग जानते हैं 1 लिखिए। बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही आना है, लिख दीजिए। 2c का होल स्क्वायर यानी 2 का भी स्क्वायर, c का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, c स्क्वायर लिख दीजिए। माइनस लिखिए, 1 का b से मल्टीप्लाई क्या आएगा? b। माइनस लिखिए, b का 2c से मल्टीप्लाई 2bc। माइनस लिखिए, 2 का c से मल्टीप्लाई 2c का मल्टीप्लाई 1 से 2c। 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करिए, आपका क्या नंबर आता है? सेम आता है, तो 2c आएगा। ठीक है, यहां तक के क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया, 4 भी आपका इसी पैटर्न पे है। 6 5th से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो 5th क्वेश्चन हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन दिया है 27a क्यूब
27a³ माइनस b³ प्लस 8c³ प्लस 18abc। तो यहां पर इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे तो पिछले क्वेश्चन जो हम लोग फार्मूला लगाते थे, तीनों क्यूब वाले टर्म्स क्या थे, प्लस में थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, तीनों क्यूब में से दो क्यूब वाला टर्म तो प्लस में दिख रहा है, सॉरी प्लस में दिख रहा है, और जो एक बच रहा है बीच वाला टर्म क्यूब वाला, ये क्या है, माइनस में दिख रहा है, माइनस में है। और अभी तक के जो क्वेश्चन लगाते थे 3 मल्टीप्लाई वाला टर्म जो था वो माइनस में था, लेकिन यहाँ क्या है, प्लस में। लेकिन फार्मूला यही लगना है। तरीका क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिख लिया। अब इन सभी का क्यूब रूट निकालते हैं। तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3a³। यहां बचा माइनस। अगर हम बाहर प्लस लिखकर अंदर माइनस के साथ b लिखते और इसका क्यूब करें तो क्या आएगा, क्यूब में 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है। तो जो टर्म आपको माइनस में दिया था उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए और बाहर क्या कर दीजिए, प्लस। यानी ये पूरा आपका x हो गया, ये पूरा आपका y हो गया। बच क्या आ गया, 8c। इसका भी क्यूब रूट निकालिए, तो 8 का क्यूब रूट 2c। इस तरीके से इसको भी क्यूब लिख लीजिए। माइनस फार्मूले में था, लिख लीजिए। 3 लिखिए, तीनों का मल्टीप्लाई चाहिए, 3a यहां से ले लीजिए, माइनस भी यहां से ले लीजिए, और 2c यहां से ले लीजिए। अब चेक कर लेते हैं क्या मेरा उस पैटर्न पे, उस फॉर्म में आ रहा है जिस रूप में हम इसके पहले के क्वेश्चंस को लगाते थे जी। तो क्या दिया हो, 3a का होल क्यूब, यानी 3 3 9 3 27, ये सही है। माइनस का 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी। इस तरीके से अगर हम लोग लगा दें तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, साथ में बच गया माइनस बी, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, बी स्क्वायर का बी से मल्टीप्लाई बी क्यूब, यानी माइनस बी क्यूब आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो लिखा गया ये भी सही है। अब बात करते हैं यहां पर कि यहाँ प्लस दिया, अभी तक तो हम लोग माइनस के साथ पढ़ते थे, यहाँ फार्मूले में माइनस दिया है, तो ये लगेगा कैसे, चेक करते हैं इसको भी। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर माइनस चाहिए, यहाँ पर माइनस चाहिए, सॉरी यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फार्मूला माइनस के साथ पढ़ना है तो माइनस रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, सही है। हमको प्लस 18 लेना है ना, ध्यान नहीं जा रहा, प्लस 18 लेना है। फार्मूले में माइनस से वो लगा दियो, माइनस यहाँ का लगा दियो, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस सही है, हम यहाँ से मैच कर इसलिए प्रॉब्लम कर रही थी। चलिए माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ए मल्टीप्लाई बी है, फिर मल्टीप्लाई सी है, तो ए बी सी तीनों यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, यानी मेरा फार्मूला लग रहा है। लग रहा है तो क्या करना है, वापस सॉल्व करते हैं। पहली बार में इन तीनों को प्लस के साथ लिखना है, तो बड़े ब्रैकेट का यहाँ यूज करेंगे 3a प्लस, यहाँ पर किसको यूज ऐड करना है, इसको, प्लस 2c, बड़ा ब्रैकेट बंद। फिर से बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि हमें यहाँ दिखाना है तीनों का जोड़, तीनों यानी इस क्यूब को, इस क्यूब को और इस क्यूब को, तीनों को जोड़ दिखाना है, तो जोड़ आ गया। ये तो इसका माइनस है ना अंदर के कारण, वो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, वो अपने आप अभी अगली लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसका स्क्वायर यहाँ चाहिए तो लिख लीजिए 3a का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस लगाकर माइनस b का स्क्वायर लिख लीजिए। जो भी आपको x की जगह पर दिया उसको लिख लीजिए, जो y की जगह वो लिख लीजिए। माइनस है तो माइनस लिखिए, प्लस है तो प्लस, बस इतना ध्यान देना। माइनस से माइनस लिखिए, प्लस है तो प्लस।
ऐसा करते ही अपने बात जब सॉल्व करेंगे तो सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, प्लस लिखना है 2c का स्क्वायर, फिर माइनस लिखना है a मल्टीप्लाई बी, यक्स मल्टीप्लाई वाई, तो यक्स की जगह पर क्या लिखा है 3, मल्टीप्लाई में y की जगह क्या लिखा है माइनस बी, ठीक है। फिर माइनस फार्मूले का, और यहां से माइनस बी दूसरा टर्म और तीसरे टर्म को लिखना, माइनस बी और सी, साथ में माइनस फार्मूले का फिर से लिखना है तीसरे और पहले को, तो तीसरा क्या है 2c, पहला क्या है 3a, तीनों टर्म हो गए, तीनों का सम हो गया, फिर तीनों का अलग अलग स्क्वायर हो गया, फिर 3 बार सब्ट्रैक्शन है, पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई, दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई, तीसरे और पहले का मल्टीप्लाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये 3a है लिख लीजिए, माइनस प्लस माइनस b प्लस है 2c लिख लीजिए, यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस सॉरी माइनस का स्क्वायर प्लस, और प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई प्लस, b का स्क्वायर b स्क्वायर, फिर प्लस की जगह प्लस, 2 का स्क्वायर 4 c स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, यहां क्या दिया हुआ माइनस, और यहां क्या दिया हुआ माइनस, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा प्लस, तो यहां लगाएंगे प्लस, 3 का 20 3a का b से मल्टीप्लाई 3ab, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, b का 2c से मल्टीप्लाई 2bc, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहां माइनस है और अंदर सारे प्लस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 2 का 3 से मल्टीप्लाई क्या होना है 6, a का c से मल्टीप्लाई ac, छोटा ब्रैकेट ही लगेगा जी। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, यानी क्वेश्चन में कहीं पर माइनस दिया है या प्लस दिया है, अगर माइनस दिया है तो उसको हम इस तरीके से प्लस के रूप में बदलकर सॉल्व करेंगे। यहां तक समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। (125) माइनस 8x³ माइनस 27y³ माइनस 90xy माइनस 90xy, तो यहां पर 3 जगह माइनस हो गया, अभी तक हमारा एक जगह माइनस था, कोई दिक्कत नहीं, तरीका वही, पहले तीनों का क्यूब रूट निकालकर क्यूब रूट के रूप में लिख लेते हैं हम लोग। 125 लिखिए, माइनस 8x³ लिखिए, माइनस 27y³ माइनस 90xy, ये हुआ क्वेश्चन, नीचे आ गया, लिख लिए। क्यूब रूट किसका निकालना है इसका, 125 का क्यूब रूट क्या निकलेगा 5, लिख दीजिए और क्यूब लगा दीजिए। माइनस है, हमने कहा माइनस है तब भी बाहर प्लस ही लिखेंगे, और माइनस का 3 टाइम मल्टीप्लाई माइनस होता है, इसलिए माइनस हम लोग ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे। 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2, यहाँ यक्स है लिख लीजिए, बाहर छोटा सा क्यूब लगा लीजिए ब्रैकेट बंद करके ऊपर की तरफ, फिर माइनस है तो तरीका वही, प्लस बाहर लिखेंगे अंदर माइनस, 27 का क्यूब रूट होगा 3, और y लिखकर क्यूब लगा लीजिए, माइनस लिखिए फार्मूले का, ठीक है, 3 लिखिए, और मल्टीप्लाई में a, यहाँ पे जो आपका a के प्लेस पर लिखा हुआ है, यक्स के प्लेस पर लिखा हुआ वो लिख लीजिए, क्या है 5, मल्टीप्लाई दूसरा टर्म माइनस 2x, सॉरी हाँ जी, तीसरा टर्म कौन आएगा माइनस 3y। चलिए चेक करिए क्या ये 90 दे रहा है, प्लस माइनस 90xy दे रहा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, सही है, सिंबल आ गया, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 33 जा 90, ये भी सही है। अल्फाबेट की बात करते हैं, वेरिएबल की यक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई, सही है, यानी क्यूब का फार्मूला एकदम सेट हो जा रहा है, और जब सेट हो गया तो हमको फार्मूला अप्लाई कर देना है।
जब सेट हो गया तो हमें क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो फार्मूले के पहले ब्रैकेट में क्या होना है, पहले ब्रैकेट में आएगा 5 प्लस बाहर -2x प्लस बाहर -3y, यानी तीनों का जोड़ लिखना है, लिखिए पहले ब्रैकेट में तीनों का जोड़ लिखना है, फिर ब्रैकेट बंद करके दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, तीनों टर्म का अलग अलग स्क्वायर। तो पहला टर्म कौन है, 5 स्क्वायर, प्लस लगाएंगे दूसरा टर्म कौन सा, -2x स्क्वायर, तीसरा टर्म कौन सा, -3y स्क्वायर। अब क्या करना है, दो दो का मल्टीप्लाई माइनस के साथ लिखना है, तो माइनस के साथ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई -2x, ठीक है, फिर माइनस लिखेंगे फार्मूले से, और दूसरा टर्म और तीसरा टर्म लिखेंगे। दूसरा टर्म कौन सा है, ब्रैकेट में -2x लिख देंगे दूसरा टर्म, और तीसरा टर्म है -3y, ठीक है, फिर बाहर माइनस लगेगा, तीसरे टर्म को पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई लिखना है, तीसरा है -3y, लिख लीजिए -3y, फिर पहला टर्म कौन सा, 5 लिख लीजिए, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ गया। तो यहां तो कुछ नहीं करना है, 5 प्लस माइनस -2x और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3y, पहला ब्रैकेट सॉल्व। दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, अब छोटे ब्रैकेट की रहेगी, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता, प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई प्लस, 2 का स्क्वायर 4, एक्स है, एक्स का स्क्वायर लिख लीजिए। यहां तक समझ में आ गया, और आगे बढ़े, आगे क्या दिया, यहाँ -3y का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, और प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई प्लस, 3y का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, माइनस प्लस का माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10x। यहां बढ़ते हैं, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 2 का 3 से मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 6, x का y से मल्टीप्लाई xy, ठीक है यहां तक। और थोड़ा सा आगे बढ़े, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 3 का 5 से मल्टीप्लाई 15y। समझ आ गया यहां तक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, निश्चित रूप से समझ में आया होगा, क्योंकि अब आप लोग 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बोर्ड पे सॉल्व कर चुके हैं, और आप लोग इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो समझ में तो आया ही होगा।